हेलो एवरीवन। तो चलिए साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो जो हमारा 10th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा था लाइट का, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए हाइली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। देखिए परावर्तन के लिए यानी कि रिफ्लेक्शन के लिए सतह का पेंटेड होना ज़रूरी है। जैसा कि हम मिरर यानी कि दर्पण में हम देखते हैं कि दर्पण का एक साइड सिल्वर से पेंटेड होता है। किससे पेंटेड होता है? देखिए यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि देखिए जो मिरर का होता है, मिरर का जो पेंट होता है पीछे से, वो किस चीज़ का होता है? तो वो सिल्वर पेंटेड होता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि देखिए एक मिरर होने के लिए यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन करने के लिए मिरर का एक साइड पेंटेड होना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी अच्छे से हाईली पॉलिश्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। क्या बात करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। तो देखिए जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। देखिए इस फिगर में देखिएगा, देखिए ए वाला इंसिडेंट रे है, ये वाला जो जहाँ पे पेन है वहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे है। तो देखिए जब इंसिडेंट स्ट्राइक किया कहाँ पे? मिरर पे, और मिरर क्या होता है? एक साइड पेंटेड होता है। तो पेंटेड के कारण क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। तो यानी कि देखिए एंगल हम मेजर कहाँ से करते हैं? तो नॉर्मल लाइन से। तो ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया, और देखिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट किया वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि ये वाला आर हो जाएगा। ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलते हैं हिंदी में? परावर्तित किरणें। और इंसिडेंट रे को क्या बोलते हैं? आपतित किरणें। ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट लॉ हमारा दे रहा है, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है ना, कि दोनों एंगल बराबर होते हैं। कब? जब कोई इंसिडेंट रे कहाँ पे गिरता है? पेंटेड सरफेस पे गिरता है, मिरर के। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखिए आई को हिंदी में क्या करते हैं? घटना का कोण। और आर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब का कोण। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है? तो देखते हैं उस क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहता है कि देखिए फिर से दोबारा से फिगर देखिएगा सेकेंड लॉ के लिए। देखिए जो इंसिडेंट रे है यहाँ से यहाँ गिर रहा है। कहाँ पे गिर रहा है? सरफेस पे। और देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या? रिफ्लेक्टेड रे, नॉट रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो दोनों ही जो रे हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों सेम प्लेन पे है। मानते हैं हम लोग, क्या मान रहे हैं कि सपोज इंसिडेंट रे, जो हमारा इंसिडेंट रे है यानी कि ये वाला रे है, वो किस प्लेन में है? XY प्लेन में है, यानी कि जो उसका कोऑर्डिनेट है XY में है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे का भी कोऑर्डिनेट कहाँ से हो जाएगा? XY प्लेन में ही है, यानी कि दोनों सेम प्लेन में लाइन करते हैं। कौन? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो यही हमारा जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्या है? आगे क्या कहता है कि देखिए अगर हम लोग क्लास 10 तक की बात करें तो 3 टाइप्स के मिरर पढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्लेन मिरर। क्या पढ़ते हैं? प्लेन मिरर।
और दूसरा कनकेव मिरर और तीसरा कन्वेक्स मिरर। देखिए फिगर में देखिएगा जो प्लेन मिरर होता है कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। एक प्लेन सरफेस होता है, एक साइड पेंटेड होता है, ठीक है, और एक साइड से हम लोग रे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। और देखिए जो कनकेव मिरर होता है, ठीक है, वो क्या इनवर्ड होता है, झुका हुआ किधर होता है, इनवर्ड। देखिए जो बाहर की जो सरफेस होता है वो पेंटेड होता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है तो जिस तरफ झुका होता है उसी तरह पेंटेड होता है, ठीक है। और अगर इस तरफ पेंटेड है तो हम रेग इधर से करवाएंगे, इधर से, ठीक है ना। तो देखिए अगर इस तरफ पेंटेड है और इधर लाइट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल लाइन जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और देखिए हम लोग प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो प्लेन मिरर होता है क्या है, एक साइड पेंटेड होता है। मिरर बनने के लिए एक साइड पेंटेड होना ज़रूरी है, तभी मिरर बनेगा। तो देखिए इस साइड से हमने क्या किया, इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक करवाया। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मिरर इस तरीके से बना है, ठीक है, तो ऊपर से जो लाइट गिरा और टकरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, यानी कि I=R। तो देखिए जहाँ भी मिरर का एक साइड अच्छे से पेंटेड होगा, तो देखिए जहाँ भी मिरर का एक साइड अच्छे से पेंटेड होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो हर सरफेस पे काम करेगा जहाँ पे एक साइड पेंटेड हो, ठीक है। दैट मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, I=R। किस में फॉलो होगा, प्लेन मिरर के लिए भी, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए भी I=R फॉलो होगा, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है, जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए हमेशा एग्जाम में आता है किसी न किसी एग्जाम में कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है, तो वर्चुअल बनाता है और सीधा बनाता है, यानी कि इरेक्ट बनाता है। इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं प्लेन मिरर है, तो देखिए प्लेन मिरर से मान लेते हैं कि यहाँ AB कोई ऑब्जेक्ट है, AB ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से इस साइड कितना 1 मीटर पे है। तो देखिए जो मिरर का बैक साइड में जो इमेज बनेगा वर्चुअल, कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि लाइन मिलाने के बाद ही मिलता है ना। तो यानी कि वर्चुअल लाइन होता है मिरर के पीछे वाला साइड। तो देखिए पीछे जो इमेज बनेगा AB वो भी 1 मीटर पे ही बनेगा, यानी कि 1 मीटर पर अगर इधर है तो इमेज भी मिरर से 1 मीटर तक ही बनेगा आगे जाकर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज सेम डिस्टेंस पे बट अपोजिट साइड ऑफ मिरर। तो इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के अपोजिट साइड, बट सेम डिस्टेंस पे। अगर 1 मीटर पे इधर है तो इधर भी 1 मीटर पे ही बनेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर का, और अच्छे से करेंगे, बिल्कुल न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, ठीक है।